दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 2024 में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने वाला बैंक के बारे में बताऊंगा। अगर आप एफडी करने में इंटरेस्टेड हैं या आप एफडी करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन से बैंक में आपको ज्यादा एफडी करने का इंटरेस्ट मिल रहा है। और उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आखिर आपको बैंकों में एफडी ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे मेथड है इन्वेस्टमेंट का। तो एफडी आपको क्यों करना चाहिए, उसके बाद एफडी करने के पीछे आपको क्या एडवांटेज मिलता है, उसके कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलता है, और अगर आप एफडी करते हैं तो क्या वहां पे इंपैक्ट पड़ता है आपके एफडी के अमाउंट पे। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पर दोस्तों हम ये समझते हैं कि आखिर लोग एफडी करना क्यों प्रेफर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एफडी एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, किसी भी प्रकार का मार्केट रिस्क से आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करते हैं तो टैक्स के डिडक्शन से आप आराम से बच सकते हैं। टैक्स आपको कोई भी नहीं पे करना है। जितने का भी आप एफडी करेंगे उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी करने के अंतर्गत आपको कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको एफडी के देखने को मिलता है। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है कोई अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर। जैसे बहुत प्रकार से इन्वेस्टमेंट आप आज के मार्केट में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, आप अगर स्टॉक वगैरह खरीदते हो या जमीन वगैरह लेते हो तो सबसे ज्यादा सिक्योर और सेफ यहाँ पे एफडी को माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है, इस चीज को भी हम बेहतर ढंग से समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं अलाउ यू टू अर्न इंटरेस्ट रेट ओवर ए सेट लेंथ ऑफ टाइम। यानी अगर आप यहाँ पे एफडी करते हैं, मान के चलते हैं 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो एक लेंथ के अंदर यानी एक टाइम के अंदर आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको बैंक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे 10 इयर्स का टर्म भी आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। 10 साल तक की आप आराम से एफडी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं है, जितना भी आपको एफडी करना है आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि आपको कौन कौन सा एडवांटेज देखने को मिलता है अगर आप किसी भी बैंक में एफडी को करने जाते हो। तो सबसे पहला आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। जैसे कि मान के चलते हैं अगर आपने 2 साल की एफडी की है, आपका एफडी का अमाउंट 5 लाख रुपया है और जिस भी रेट से आपको बैंक एफडी का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो 2 साल के बाद जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो वहां पे गारंटेड रिटर्न आपका जो आपने बैंक को दिया है प्लस उसका जो इंटरेस्ट है आपको आराम से मिलेगा। दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी एट मैच्योरिटी, यानी वही बात है कि जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो आपके पैसे आपको तुरंत लौटा दिए जाएंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यानी जब दोस्तों आप एफडी कर लेते हैं तो यहाँ पे काफी सारे चीजें आपको अलाउ कर दी जाते हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से आपकी फास्टर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है आपके एफडी के ऊपर, और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो रेगुलर इंटरेस्ट आपके एफडी के ऊपर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे आप आराम से नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। अगर किसी भी बैंक में आप जाओगे तो 2024 में आपको 0.50% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 2024 में कौन कौन से वो बैंक है। 5 बैंक मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं जहां पे दोस्तों आप अपना पैसा एफडी के रूप में वहां पे रख सकते हैं। वैसे बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, लेकिन 5 में आपको जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, और ये जो भी मैं बैंक के बारे में आपको प्रीफर करूंगा, हार्डकोर बैंक के बारे में प्रीफर करूंगा। यहाँ पे मैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में प्रीफर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे जो हमने रखा है, यहाँ पे इंडसलैंड बैंक टैक्स सेवर स्कीम है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको 6.75 से लेकर 7.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पे दोस्तों हमने यहाँ पे
इंडसलैंड बैंक टैक्स सेवर स्कीम को रखा है। वही दोस्तों दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेविंग एफडी को रखा है, जहां पे दोस्तों आपको 6.7 का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टैक्स सेविंग एफडी को रखा है, जहां पे आपको 6.50 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। वही दोस्तों यहाँ पे हमने चौथे नंबर पे रखा है आरबीएल बैंक टैक्स सेविंग एफडी को, जहां पे आपको 6.55 से लेकर 7.05 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। वही दोस्तों यहाँ पे जो हमने पांचवें नंबर पे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे हैं पांचवें नंबर पे। तो चलिए मैं आपको कुछ रिकमेंड्स कर देता हूं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक टैक्स सेविंग एफडी में आप रखोगे तो 6.10 का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है, जो पांचवें नंबर पे है। काफी सारे बैंक यहाँ पे जैसे कि आईडीबीआई बैंक है और भी यहाँ पे हैं जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो पांचवें नंबर पे इन सारे चीजों को मैंने रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि अगर आप सच में एफडी कर रहे हैं तो इन पांचों बैंकों का लिस्ट आउट आप कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा कि किस बैंक में आपको रखना है। अब देखिए दोस्तों बात आती है कि अगर सच में आप अपने पैसे को रखने जा रहे हो बैंक में और आपने बैंक का डिसाइड कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको 5 बैंक यहाँ पे रिकमेंड किया है, तो 2 तरीके से आप अपने पैसे को एफडी में रख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है, ऑनलाइन तरीके से अपने पैसे को आप एफडी में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट है तो वहां पे आपके पास बैंकिंग सर्विस होना चाहिए, यानी नेट बैंकिंग का सर्विस होना चाहिए। और जब आप नेट बैंकिंग सर्विस को लॉगिन करेंगे तो वहां पे दोस्तों आपको एफडी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और ऑनलाइन आपको एक फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा या रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और सिंपली आप जितने भी रुपीस का आप एफडी करना चाहते हैं, मान के चलते हैं आप 5 लाख रुपए का एफडी करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पे जो आपका एफडी है वो क्रिएट आसानी से हो जाए। दूसरे नंबर पे आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा। जिस भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वहां पे जाके आप बोलेंगे कि मेरे को एफडी करना है, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करेंगे और सिंपली जितने भी रुपीस का आप एफडी करना चाहते हैं अमाउंट को फिल करके सिग्नेचर वगैरह को कंप्लीट करके अमाउंट को डिपॉजिट करके और वहां पे अपना एफडी क्रिएट करके और आपको रिसिप्ट ले लेना है। बाद में अगर आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो उसी रिसिप्ट के द्वारा दोस्तों आपका जो पैसा है इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाया जाए। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना बेसिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप एफडी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर है जो आपके एफडी के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 2 फैक्टर है, एक डिपॉजिट ड्यूरेशन होता है, एक होता है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आप जितने कम सालों के लिए एफडी करेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप 1 साल की एफडी करेंगे 10 लाख रुपए मान के चलते हैं तो आपको उस पर कम इंटरेस्ट बैंक देती है, लेकिन वही 10 लाख रुपए को आप 5 साल के लिए एफडी करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और दूसरा यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट, जो आप अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा अमाउंट को आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि अगर आपका जो इंटरेस्ट का पैसा है पूरे 1 साल का अगर 40,000 रुपए से कम है तो टैक्स का डिडक्शन उसमें नहीं होगा, लेकिन अगर 40,000 से ऊपर का आपका पैसा है तो वहाँ पे कंपनी या बैंक आपसे टैक्स को डिडक्ट कर लेगी। साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एफडी करते हैं तो वहां पे 0.50% आपको ज्यादा इंटरेस्ट हर बैंक प्रोवाइड करती है। सो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो मैंने आपको इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश की है कि अगर 2024 में आप अपने लिए कोई ऐसा बैंक देख रहे हैं जहां पे आपको एफडी करना है तो 5 बैंक मैंने आपको रिकमेंड किया और पांचों बैंक अपने आप में बहुत अच्छा है। आप जहां पे भी एफडी करना चाहे आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।